दोस्तों, जहां पर दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहा है, उसी के बीच रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में एक अलग ही पावर प्ले खेला जा रहा है। हाल में जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, उसके चलते पूरी दुनिया में तेल और एलएनजी की किल्लत हो रही है और धीरे धीरे करके वो क्राइसिस बढ़ने वाले हैं बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज चोक्ड। तो उसके वजह से हर एक देश अपने हिसाब से रास्ते ढूंढ रहा है। उसके सामने भारत ने काफी सालों से ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था और अपने जो सोर्सेज थे उनको डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया था। जहां पर वो रशिया से भी ऑयल परचेज करता है, जहां से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी वो एलएनजी परचेज करता है, साथ ही में ब्राजील, गयाना और वेनेजुएला से भी बात चल रही है वहां से भी ऑयल परचेज करने की। तो उसी प्रकार से सिर्फ वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से भारत सोर्सेज खड़े कर रहा है जहां से ऑयल और गैस लाया जा सके। और उसी के बीच में रिसेंटली जो ये टैरिफ वॉर चल रहा था, उसमें ट्रंप ने एक बात कही थी कि भारत एक लिमिट से अधिक रशियन ऑयल नहीं परचेज कर सकता। तो भारत वहां पर कहीं ना कहीं अग्री हो गया था बिकॉज इट वॉज नॉट टोटली शट डाउन ऑफ द रशियन ऑयल एंड एनी हाउ जितना आ रहा था वो भी सफिशिएंट था। और दूसरी तरफ वहां से यूएसए से भी वो लोग सप्लाई बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। दैट वॉज गोइंग ऑन और उसी के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया। तो ट्रंप ने फिर से बोल दिया कि भारत जितना चाहे उतना रशियन ऑयल परचेज कर सकता है ताकि दुनिया में जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसको मेंटेन रखा जा सके, वो लिमिट से बाहर ना चले जाएं। तो उसी के बाद तुरंत मोदी जी ने फोन घुमाया पुतिन को और बताया कि जो रशियन ऑयल परचेज है वो हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। जैसे ही ये बात गई, तुरंत ही ये कंफर्मेशन आ गया कि ऑलरेडी कुछ ऑयल टैंकर्स ऑन द वे हैं और भारत के नजदीक से गुजरने वाले हैं। तो उनको रीड आउट करके भारत भेज दिया जाएगा, जिसमें अभी तक 7 करीब ऑयल टैंकर्स, ऐसे रशियन ऑयल टैंकर्स जो कि ज्यादातर चाइना जा रहे थे, उनको रीड आउट करके भारत भेज दिया गया है। और उसी की श्रेणी में सबसे लेटेस्ट जो है उसका नाम है एक्वा टाइटन, जो कि ऑलरेडी साउथ चाइना सी पहुंच गया था, यानी कि चाइना की दहलीज तक पहुंच गया था। उसको भी वहां से रीड आउट करके यू टर्न लगवा के भारत लाया जा रहा है। परसों यानी कि 21 मार्च को वो भारत पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से रशिया, इंडिया, चाइना के बीच में एक अलग ही पावर प्ले चल रहा है कि जहां पर एक तरफ चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ ज्यादातर कंट्रीज भारत को प्रिफर कर रहे हैं ओवर चाइना। तो चाइना के जो भी लवर्स हैं भारत में, उनको बर्नऑल खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये चीज बढ़ने वाली है आने वाले समय में। और चाइना में क्राइसिस और भी बढ़ेंगे क्योंकि ईरान से परचेज वही करते थे ज्यादातर और रशिया से भी सप्लाई कम हो गया है। सो चाइना इज गोइंग टू गो डाउन इन क्राइसिस एंड दैट इज व्हाट द यूएस वांट्स। एंड when it comes to India, we are going to not just survive but thrive and be successful. आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट भी जरूर करें। जय हिंद, हर हर महादेव।